जय हिंद साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना जैसी महामारी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महक गुलाब की आएगी आपके हाथों से, महक गुलाब की आएगी आपके हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे हटा कर तो देखो। तो इस महामारी के बीच में अपना और दूसरों का सहयोग भी करें और अपना और दूसरों का बचाव भी करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास की, और आज से लगातार क्लास डालेंगे। आज हम बात करेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, और जनसंख्या से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व रियासतों की कुल संख्या 19 थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत की, मेवाड़ का जो राजवंश। तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और इस पर 2 वंशों का शासन रहा है। एक हो जाएगा गुहिल, जिसे गहलोत भी कहते हैं, गहलोत या गुहिलोत या गुहिलोत। दूसरा वंश हो जाएगा सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश। तो गुहिल वंश विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। इसने लगभग 1350 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 1350 वर्ष तक शासन करने वाला विश्व का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है गुहिल राजवंश। कौन सा वंश? गुहिल राजवंश। अब हम बात कर लेते हैं गुहिल वंश की, कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की और किस प्रकार की। गुहिल वंश। तो गुहिल वंश की स्थापना की गुहिल ने। किसने की? गुहिल ने की, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा गुहादित्य, गुहादित्य। इनका जन्म घुपा में हुआ, जिसके कारण इसका नाम गुहिल पड़ा, और गुहिल ने ही गुहिल वंश की स्थापना की। इसलिए इसे कहते हैं गुहिल वंश का, गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष। गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष गुहिल को कहा जाता है, या गुहादित्य को कहा जाता है। अब देख लेते हैं, इनकी जो माता थी वो थी पुष्पावती, पुष्पावती, और इनके पिता हो जाएंगे शिलादित्य, शिलादित्य। गुहिल वंश का राजवाक्य था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार है। इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं ये हो जाएगी मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। और इस प्रकार राजस्थान के नीचे एक राज्य पड़ता है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। इस गुजरात राज्य में एक शहर था वल्लभी। शहर का क्या नाम है? वल्लभी। और यहाँ के शासक थे शिलादित्य, शिलादित्य। वल्लभी के शासक थे शिलादित्य, और इनकी पत्नी थी पुष्पावती, पुष्पावती।
क्या होता है कि मोहनोत नैन्सी ने, इतिहासकार हुए हैं मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी के अनुसार जो गुहादित्य हैं उनकी माता थी पुष्पावती और पिता हो जाएंगे शिलादित्य। कौन? शिलादित्य। अब इन्होंने बताया है कि शिलादित्य वल्लभी के शासक थे। कहाँ के? वल्लभी के शासक थे। ये सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य इनके यहाँ प्रत्यक्ष प्रकट होता था। तो क्या हुआ कि इनके कोई पुत्र नहीं था, पुष्पावती और शिलादित्य के कोई पुत्र नहीं था। तो इन्होंने सूर्य भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना की। तो सूर्य भगवान ने इनसे कहा कि आप अम्बा देवी की यात्रा बोलो। क्या कहा? आप अम्बा देवी की यात्रा बोलो। तो राजा ने तुरंत ही अम्बा देवी की यात्रा बोल दी। तो रानी गर्भवती हो गई। इसके पश्चात जो रानी पुष्पावती है वो निकल गई यात्रा पर। कहाँ निकल गई? यात्रा पर। अम्बा देवी की अगर बात करें तो इन्हें अर्बुदा देवी भी कहते हैं। अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं और इनका मंदिर है सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। सिरोही में एक जगह है माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में है, जिसे राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। यहाँ पर मंदिर है अर्बुदा देवी का। किसका है? अर्बुदा देवी का। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं और थार की वैष्णो देवी कहते हैं तनोट माता जैसलमेर को। किसे कहते हैं? तनोट माता जैसलमेर को कहते हैं। तो रानी आ गई यात्रा पर, अर्बुदा देवी की यात्रा पर आ गई। पीछे से क्या हुआ कि जो शत्रु थे उन्होंने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया और 524 ईस्वी में, कब की बात है? 524 ईस्वी में यहाँ के जो शासक थे शिलादित्य, वो मारे गए। यह संदेश जब रानी को पहुंचा तो उस समय रानी थी नागदा में। कहाँ थी? नागदा। और नागदा कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। अब आप कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। तो क्या होता है कि रानी को जब संदेश पहुंचा कि शिलादित्य जो है मारे जा चुके हैं, तो इन्होंने चिता तैयार करवाई और सती होने की इच्छा प्रकट की। यह सती हो रही थी तो क्या हुआ कि वहाँ जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसे रोक लिया कि आपका जो है प्रसव के दिन भी नज़दीक हैं और गर्भवती स्त्री का सती होना उचित नहीं है, इसलिए इन्होंने इसे रोक लिया। 15 दिन के पश्चात इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था गुहिल। क्या था? गुहिल या गुहादित्य। इनका जन्म गुफा में हुआ जिसके कारण इनका नाम गुहिल पड़ा। उसके पश्चात रानी ने पुत्र को गोद में बिठाकर 15 दिन के पश्चात रानी ने पुत्र को गोद में बिठाकर चिता तैयार करवाई और सती होने ही वाली थी कि वहाँ एक मंदिर में ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर से कामना कर रहा था। तो उस समय रानी ने उन्हें बुलाया और उन्हें ये भेंट दे दी। क्या कहा? कि उन्हें ये भेंट दे दी। तो जब वो पुत्र उनकी गोद में रोने लगा तो उन्होंने कहा कि ये भेंट मेरे से नहीं ली जाती, ये भेंट मेरे से नहीं ली जाती। उन ब्राह्मण ने बोला कि ये भेंट मेरे से नहीं ली जाती, मैं ईश्वर का, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब रानी ने उसे वचन दिया कि इस बच्चे की पुष्ट में जो भी 10 शासक होंगे वो तेरा नाम रोशन करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने उस पुत्र को ले लिया, पाला पोसा और उनकी पत्नी का नाम था कमलावती। तो इनका पालन पोषण किया कमलावती ने। किसने किया? गुहिल का पालन पोषण कमलावती ने किया। इसके पश्चात इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। इन्हें गुहिल वंश का आदि पुरुष कहते हैं, मूल पुरुष कहते हैं। इसके पश्चात इनका कोई काम नहीं है। तो ये कथा है, यह बताई थी मोहनोत नैन्सी ने
कि गुहिल जो हैं वो वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान थे। किसके? वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान थे। उनकी आगे जो शासक बनते हैं वो बनते हैं बप्पा रावल। कौन बनते हैं? बप्पा रावल। लेकिन उससे पहले हम मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उसके बारे में जो इतिहासकारों ने जो मत रखे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रवरदाई की। किसकी बात करेंगे? चंद्रवरदाई की। इसके बाद में अबुल फजल। अबुल फजल। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड। किसकी बात करेंगे? कर्नल जेम्स टोड की। तो पहले बात करते हैं चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के मित्र और दरबारी कवि हुए हैं। उन्होंने हिंदी में सबसे पहले महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि आबू पर्वत पर जो है राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी के यज्ञ कुंड से हुई है। इन्होंने लिखा है कि 4 राजपूत वंश हुए हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। इन 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति वशिष्ठ जी के यज्ञ कुंड से हुई है। तो इन्होंने राजपूतों को अग्निवंशी माना है। अग्निवंशी माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने गुहिलों के बारे में लिखा है कि गुहिल ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतानें हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि गुहिल मेवाड़ के ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान हैं, जबकि किसी भी इतिहासकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। आगे बात करें कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसी बात को दोहराया है कि यह वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान हैं। शिलादित्य की संतान हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यह वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान हैं, जबकि अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतानें बताया है। अब आगे बात करेंगे बप्पा रावल की। उससे पहले मेवाड़ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मेवाड़ जिसे वर्तमान में उदयपुर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उदयपुर के नाम से जाना जाता है, जिसमें उदयपुर, इसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ये रियासतें शामिल थी मेवाड़ में। किसमें? मेवाड़ में। शाहपुरा 2 है राजस्थान में, एक जयपुर में है और एक भीलवाड़ा में है। तो ये था भीलवाड़ा वाला। भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ये रियासतें मेवाड़ के अंतर्गत
लगती थी। अगर हम मैप से बात करें तो ये क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, जो ये क्षेत्र है ये आता था मेवाड़ के अंतर्गत। और मेवाड़ को पहले कहते थे प्रागवाट, मेदपाट, इसके बाद में प्रागवाट, और इसके बाद में सिवी जनपद, सिवी जनपद, मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद, और सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, मध्यमिका। और मध्यमिका को वर्तमान में कहते हैं नगरी। क्या कहते हैं? नगरी। और नगरी कहाँ है वर्तमान में? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है नगरी? नगरी है वर्तमान में चित्तौड़गढ़। अगर बात करें मेवाड़ के राजवाक्य की, राजवाक्य, तो मेवाड़ का राजवाक्य था, जो दृढ़ रखे धर्म को, धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ का राजवाक्य था, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार, अर्थात जो धर्म को मजबूती के साथ पकड़े रखते हैं उनकी रक्षा ईश्वर करता है। और जो इनका झंडा था इस प्रकार, उसमें सूर्य अंकित था, जिससे पता लगता है कि मेवाड़ का जो राजवंश है वो सूर्य की उपासना करता था और सूर्यवंशी था। इसमें एक साइड भील सेनापति और दूसरी साइड शासक, और बीच में लाइन लिखी हुई थी, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार। इस प्रकार गुहिल वंश का झंडा हुआ करता था। अब आगे बात करेंगे बप्पा रावल की। दूसरे जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं वो होते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल। बप्पा रावल नाम नहीं उपाधि है। क्या है? उपाधि। तो इनका मूल नाम हो जाएगा कालभोज। क्या हो जाएगा? कालभोज। तो बप्पा रावल की इन्हें उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? हारित ऋषि के द्वारा। हारित ऋषि के द्वारा। हारित ऋषि के द्वारा बप्पा रावल को यह उपाधि दी गई थी। अब आगे बात करते हैं कि हारित ऋषि की बप्पा रावल गाय चराता था। क्या? गाय। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था। इससे प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी और इन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके पश्चात बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग को, किसको? चित्तौड़ दुर्ग को मौर्य शासक मानमोरी से छीन लिया। 734 ईस्वी की यह बात है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ दुर्ग को छीन लिया। मौर्य शासक मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग को छीन लिया और यहाँ एक मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर। यह कैलाशपुरी में है। कैलाशपुरी है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में है। बप्पा रावल ने अपने कुल देवता, जो मेवाड़ का जो वंश है उसका कुल देवता था एकलिंग जी महाराज, उनका मंदिर बनवाया और
एक प्रसिद्ध मंदिर, मैंने आपसे पूछा भी है, सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर भी बप्पा रावल ने ही बनवाया। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने ही बनवाया। आगे बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में जो इतिहास मिलता है वो दंत कथाओं के रूप में मिलता है। कोई भी स्पष्ट ऐसा प्रमाण नहीं है कि इन बातों की हम पुष्टि कर सकें। जो भी हैं दंत कथाएं प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार आज हम चलते आ रहे हैं। तो बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि यह 2 भैंसों की एक साथ बलि चढ़ाता था। पहला फैक्ट हो गया, 2 भैंसों की एक साथ या 2 भैंसों के सिर एक ही तलवार से काटता था। कौन? बप्पा रावल। इसके बाद में 4 बकरे खाता था, यानी कि नाश्ते में या सुबह खाने में यह 4 बकरों का सेवन करता था। कौन? बप्पा रावल। इसके बाद में इनकी 32 मन की तलवार थी। कितने मन की? 32 मन की तलवार। 32 मन की तलवार थी बप्पा रावल की। इसके बाद में 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का फेंटा। किसका था? बप्पा रावल का। 35 हाथ की धोती थी बप्पा रावल की, 16 हाथ का फेंटा हुआ करता था। तो ये बप्पा रावल के बारे में कुछ दंत कथाएं प्रचलित हैं कि 4 बकरों का सेवन करना, 2 भैंसों की बलि चढ़ाना, 32 मन की तलवार। तो ये सारी बातें हैं बप्पा रावल के बारे में। इसके बाद में बप्पा रावल ने अपने कुल देवता एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और सास बहू का मंदिर भी बनवाया। बप्पा रावल की जो समाधि है वो है नागदा में। कहाँ पर है? नागदा में। बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में है। इसके पश्चात बप्पा रावल मेवाड़ के इतिहास के प्रथम प्रतापी शासक हुए थे। प्रथम प्रतापी शासक कौन थे भाई? बप्पा रावल। इसके पश्चात इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल हो गया, लेकिन गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा बप्पा रावल। कौन हो जाएगा? बप्पा रावल, जिसका मूल नाम था कालभोज। कौन था भाई? कालभोज। अगर बात करें गुहिल वंश की, गुहिल वंश के कुल देवता हो जाएंगे एकलिंग जी। कौन थे भाई? एकलिंग जी। और कुल देवी बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। इसके बाद में आराध्य देवी या आराध्य देवता हो जाएंगे 4 भुजा नाथ। 4 भुजा नाथ हो जाएंगे आराध्य देवता। और आराध्य देवी हो जाएंगी 4 भुजा देवी। 4 भुजा देवी। तो मेवाड़ के गुहिलों को सूर्यवंशी माना गया है और ऐसा कहा जाता था कि सूर्य इनके यहाँ प्रत्यक्ष
जो है दर्शन देते थे, सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। इनके कुल देवता थे एकलिंग जी, कुल देवता हैं एकलिंग जी महाराज, कुल देवी बाण माता हैं और आराध्य देवता हैं चार भुजा नाथ जी और आराध्य देवी हैं चार भुजा देवी। चार भुजा नाथ जी जो हैं इनका मंदिर है गढ़भोर, गढ़भोर है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। इनके बारे में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे बात करेंगे कल अगले शासक की। धन्यवाद।